हेलो बच्चों। हम यहाँ 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर पर बढ़ेंगे। मैं बताना भूल गया अपने बारे में, इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरा नाम सुरेंद्र प्रजापति है, जो आपको 10th क्लास में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जो आपके लिए क्लासेस ज़रूरी होंगी पढ़ने के लिए। वो क्लासेस आपको देते रहेंगे, वो आपके लिए हेल्पफुल ही रहेंगी। ठीक है, अब हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिएगा आप लोग, फर्स्ट चैप्टर है बेटा अपना रियल नंबर। कौन सा है? रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं हमें, और इसमें कितने सवाल हैं, सारे सवाल सारी चीजें कवर अप करेंगे। कुछ चीजें इस वीडियो में अपलोड करेंगे और कुछ अगली क्लासेस में हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। इसमें ये रियल नंबर चैप्टर है, रियल नंबर के आगे चलेंगे। आगे नेक्स्ट पे देखना आप, एक मोटिवेशन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो ये मोटिवेशन लाइन लेकर के हम आगे चलते हैं। महान कार्य ताकत से नहीं, लगातार लगे रहने से होते हैं। महान कार्य ताकत से नहीं, लगातार लगे रहने से होते हैं। मतलब कोई भी कार्य अगर हमें करना है, उसमें हम कंसिस्टेंट जुड़े हुए हैं, कंसिस्टेंट तरीके से लगे हुए हैं, जब जाके इंप्रूवमेंट हमें मिलेगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे कहता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आगे बढ़ेंगे। यही बात है कि महान कार्य ताकत से नहीं, लगातार लगे रहने से होते हैं। लगातार मतलब कंसिस्टेंट लगे रहना है, आपको प्रैक्टिस करना है बार बार। हम जो पढ़ा रहे हैं, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, बुक से सवाल लगा रहे हैं, तो उन्हें जितनी ज्यादा बार हम करेंगे उतने अच्छे होंगे उनमें हम। क्लियर बच्चों? ये टुडे टॉपिक्स की बात करते हैं। आज कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे, ये ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ पर इंट्रोडक्शन है ये चैप्टर का। चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे बात हम करते हैं। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे बच्चों? एलसीएम एचसीएफ। किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे बेटा? फैक्टराइजेशन मेथड से। और आगे देखिए, फिर देखेंगे हम लोग रैशनल ऑफ रिलेशन। रिलेशन करना है हमें एलसीएम और एचसीएफ के बीच में, रिलेशन को जानना है। कंपोजिट नंबर के बारे में जानना है, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे। बाकी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें बाद में देखें रैशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में, रैशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में बच्चों। और फिर प्रूव करेंगे हम इरेशनलिटी। कुछ नंबर होते हैं इरेशनल, जैसे जो नंबर अंडर रूट में होते हैं बच्चों, जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, वो सारे नंबर क्या होते हैं? अपने इरेशनल नंबर होते हैं। उन इरेशनल नंबरों को हम प्रूव करेंगे इसमें, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। क्लियर है बच्चों? इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये देखते हैं। वैसे तो ये बात पहले ही बता दी है, लेकिन दोबारा से समझना बच्चों। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा हम परफेक्ट होंगे। मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, पीछे भी मैंने बताया था। इस बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूं बच्चों कि आप इस बात से जुड़े हैं। आपने देखा होगा आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपने कभी उनके नाम याद किए? नहीं। जबकि हमको सारे रिलेटिव्स के नाम मैक्सिमम के जो हमारे सामने आते हैं, हमारे घर आते हैं, उनके नाम हमें याद होते हैं। क्यों? बार बार सुनने से, बार बार देखने से। हमने देखा कि ये हमारे मौसा जी हैं, घर पर नाम बताया कि इनका नाम ये है, ये हमारे मामा जी हैं, इनका नाम ये है। तो नाम कैसे याद हुए? रिपीट रिपीट करके ही तो याद हुए। वही बात है, ये चीजें बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएं, आपको याद ना करने पड़े कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। इतनी बार चीजों को रिपीट करना है, इतनी बार चीजों को रिपीट करना है कि लगे ही ना कि हम रट रहे हैं कि याद कर रहे हैं, चीजें अपने आप से हमें आने लगे। क्लियर है? जब हमें बहुत अच्छे से आने लगेंगी, हमें ध्यान भी नहीं देना पड़ेगा और चीजें इनडायरेक्टली हम सीखने लगेंगे और धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। क्लियर बच्चों? आगे सबसे पहले हम चैप्टर में स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? इसका दूसरा नाम भी है बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये किसने दी थी? कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने, कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने। क्लियर? इनका जीवन काल कब से कब तक रहा था? इनकी एज कब से? 1777 से 1855, 1777 से 1855 तक रहा था। क्लियर है बच्चों? एवरी कंपोजिट नंबर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को हम समझ रहे हैं, सुनना ध्यान से। एवरी कंपोजिट नंबर, तो अब सबसे पहले एक वर्ड आया कंपोजिट। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बच्चों? जैसे हमारे प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके केवल टू फैक्टर हो, जिसके केवल ओनली टू फैक्टर, दिस कॉल्ड नंबर प्राइम नंबर। जैसे हमारा टू है, टू क्या है? एक प्राइम नंबर है, इसका क्या फैक्टर हो सकता है? 1 और 2। ऐसे ही हमारा अगला नंबर है बेटा 5, इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं? 1, 5। क्लियर है? या कह सकते हैं कि जिसके कोई फैक्टर ना हो, ओनली वो डिविजिबल किससे हो? 1 से डिविजिबल हो और सेल्फ से डिविजिबल हो। 1 से और सेल्फ से जो नंबर डिविजिबल होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। और ऐसे नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और सेल्फ से डिविजिबल हो और इसके अलावा किसी और से भी डिविजिबल हो, किसी और से भी डिविजिबल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूं कंपोजिट नंबर का। ये कंपोजिट नंबर हमारे क्या होते हैं? जैसे 6, ये 1 से डिविजिबल है, ओके। 2 से डिविजिबल है, ठीक है बच्चों। और ये 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है। ये खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, 1 से और खुद से तो डिविजिबल है, 1 और सेल्फ से डिविजिबल है। और इनके अदरवाइज भी ये अन्य नंबरों से, अदर नंबर से भी डिविजिबल है, तो इन्हें क्या कहेंगे हम? कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे बच्चों? कंपोजिट नंबर। क्लियर है बच्चों बात? अब एवरी कंपोजिट नंबर मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे, आगे समझना बच्चों ध्यान से। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। उसके फैक्टर जब लिखे हैं उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं, तो वो अपने आप में फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चा? यूनिक होना चाहिए। यूनिक कैसे? यहां समझिए, 6 के फैक्टर करते हैं तो 6 के क्या क्या फैक्टर आएंगे? प्राइम फैक्टर क्या आएंगे 6 के? 2 और 3। ये प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर क्या आएंगे 6 के? 2 और 3। ऐसे ही तो ये अपने आप में क्या है? यूनिक है। और एक बात और लिखिए यहाँ पे, ए पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स एकर्स। ये ऑर्डर की बात लिखी है कि ऑर्डर को नेग्लेक्ट करना, ऑर्डर से नंबर अलग नहीं होगा। ऐसे इसको मैं ऐसे लिख दूं 3 × 2, तो ये कोई अलग नंबर नहीं है, ये भी इसी नंबर का सेम है, इसको यूनिक ही मानेंगे। ये अपने आप में, ये दोनों सेम ही बात लिखी है, ये लिखाओ या ये लिखाओ, दोनों बातें कैसी हैं? सेम है। तो यहाँ समझिए बच्चा कि ये अपना अपने आप में क्या है? यूनिक। किसी भी नंबर का फैक्टर क्या प्रोडक्ट इस फॉर्म का नहीं होगा। दुनिया का कोई भी नंबर ले लेना आप, जैसे 12 के फैक्टर करते हैं तो क्या आएंगे? 2 × 2 × 3। तो ये फैक्टर अलग हैं, ये फैक्टर अलग हैं, तो ये क्या है? अपने आप में यूनिक है। जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं, सबके फैक्टर कैसे हैं बेटा? सबके फैक्टर अपने आप में क्या है? यूनिक हैं। बात क्लियर है बच्चों? तो यही बात हमारे से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बताती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये बात अपने आप में क्या है? यूनिक है। सबके फैक्टर के प्रोडक्ट कैसे आएंगे? यूनिक आएंगे। और फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स एकर्स। बात समझ आ रही है? बात यहां तक बेटा क्लियर है? आप इसे नोट डाउन कीजिए, जब तक फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर बच्चा? क्लियर है बच्चों? नोट डाउन हो गया? चलो हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है बच्चा? अब हम जानते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ।
LCM and SCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड समझो। अगर हमें कोई इतना बड़ा कोई वर्क है हमारे पास, वो वर्क हमें कंप्लीट करना है, अगर इसको टुकड़ों टुकड़ों में कंप्लीट करेंगे तो ये जल्दी कंप्लीट होगा और समझ में आएगा हमें कि पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है, स्टेप बाय स्टेप इसे बांट करके। तो जैसे ये इतना बड़ा नाम दिया है, इस नाम को एक बार में मत समझो। आप समझो कि एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने यूजिंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम मतलब क्या होते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में जानो। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चा? 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे प्राइम नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, या कह सकते हैं जो केवल सेल्फ से एंड 1 से डिविजिबल होता है, वो सारे नंबर क्या होते हैं? अपने प्राइम नंबर होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं बच्चा फैक्टराइजेशन पे। किस पे आ जाते हैं? फैक्टराइजेशन पे। अब ये फैक्टराइजेशन वर्ड का क्या मतलब है, इस पे आते हैं हम। तो फैक्टराइजेशन होता है किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। जैसे एक नंबर है 12, ये पहले भी बता दिया है। अब लेकिन समझना द्वारा से, चीजें द्वारा क्यों आती हैं? जिससे हम पिछली बात को रिवाइज भी कर सकें और आगे उसको अच्छे से जान सकें। तो 12 का फैक्टर क्या आएगा बेटा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। क्लियर? ये कैसे होता है इसको अभी फैक्टराइजेशन मेथड में द्वारा से फिर बता देंगे। यहाँ अभी आप समझ लीजिए अभी के लिए कि सबसे छोटे नंबर से डिवाइड देना है। कितने से डिवाइड जा रहा है? 2 से। प्राइम नंबर से सबसे छोटे प्राइम नंबर से भाग देना है। 2 से डिवाइड गया तो 2 से डिवाइड गया कितना बचा? यहाँ 6। अब 2 से डिविजिबल है, यस। 2 से डिवाइड गया कितना बचा? 3। जब तक डिवाइड देना जब तक कि इधर प्राइम नंबर ना आ जाए। कब तक डिवाइड देना बच्चा? जब तक कि इधर प्राइम नंबर ना आ जाए। प्राइम नंबर जैसे ही आ गया अब रुक जाओ। तो इसके ये जो है ये सब क्या है बच्चा? हमारे फैक्टर, प्राइम फैक्टर। देखो 2 फैक्टर, 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, तो ये फैक्टर है। तो ये कैसे फैक्टर हुए? प्राइम फैक्टर। इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम एलसीएम एंड एचसीएफ को निकालेंगे बच्चों। बात क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसके बाद कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पलों पे आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अभी मैंने समझाया केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? उनका प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना हो गया। अब हम बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की। एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीपल वर्ड मतलब क्या होता है? मल्टीपल को समझो केवल। मल्टीपल वर्ड क्या होता है? फैक्टर वर्ड क्या होता है? मल्टीपल वर्ड होता है बच्चा किसी भी नंबर को, जैसे 3 है, 3 का मल्टीपल क्या हुआ? 3 में किसी का भी हम क्या करें? मल्टीप्लाई करें। 3 में हमने 1 का मल्टीप्लाई किया 3 आया। 3 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 6। 3 में हमने 7 का मल्टीप्लाई किया क्या आया? 21। और 3 में हमने 9 का मल्टीप्लाई किया कितना आया? 27। और आगे भी कर सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या है? मल्टीपल है 3 के। किसके मल्टीपल है? 3 के। किसी नंबर को अगर हमें पहचानना है कि ये इसका मल्टीपल है कि नहीं, तो उसमें उस नंबर से डिवाइड दे दो। अगर डिवाइड हो जाए तो वो मल्टीपल है उसका, और डिवाइड ना हो तो उसका मल्टीपल नहीं है। एक जरूरी बात बच्चा कि मल्टीपल कितने होते हैं? किसी नंबर के मल्टीपल कितने होते हैं? तो मल्टीपल होते हैं बच्चा इनफाइनाइट। कितने होते हैं? इनफाइनाइट, अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो आगे चलते जाएंगे ऐसे डेड डेड डैश, आगे चलते जाएं, कितने का भी मल्टीप्लाई करते जाओ बढ़ते जाएंगे। तो ये कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं मल्टीपल। फैक्टर कितने होते हैं? किसी के टुकड़े कितने कर सकते हैं? काउंटिंग में कर सकते हैं हम। अगर इस पेन के मैं टुकड़े करूंगा 100, 200, 500, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई काउंटिंग में रहेगी ना गिनती। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कहीं तक इनफाइनाइट होते जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे हमें 12 के फैक्टर करने हैं तो 12 के क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 6 और 12 खुद। इतने नंबरों से ये डिवाइड जा रहा है। तो ये सब क्या है? इसके फैक्टर हैं। ये सब क्या है? इसके फैक्टर हैं। अब इन्हें तो काउंट कर सकते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके 6 फैक्टर हुए। अब जो नंबर है उससे छोटे ही तो होंगे फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या होता है? उसके टुकड़े। तो टुकड़े किसी नंबर से क्या होंगे? छोटे ही होंगे बच्चा, इनसे बड़े तो नहीं हो सकते। तो ये इससे छोटे होंगे। तो इस नंबर का हमें पता है, तो इससे छोटे मतलब कितने भी फैक्टर होंगे तो उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो फैक्टर, किसी नंबर के फैक्टर कितने होते हैं? कैसे होते हैं? फाइनाइट होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा? फाइनाइट होते हैं। जबकि मल्टीपल कैसे होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। मल्टीपल फैक्टर समझ आया। अब हम देखेंगे एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट लीस्ट मतलब क्या है?
कम से कम ऐसा मल्टीपल लेंगे जो दोनों नंबर के पास कॉमन हो, दोनों नंबरों के पास कॉमन हो। क्लियर है बात? अब हम एलसीएम और एचसीएफ पे प्रॉपर आते हैं, बात को समझिएगा बच्चा आगे। इसके आगे ध्यान देना आप, एलसीएम और एचसीएफ पे हम आगे आ जाते हैं। क्लियर है? यहां समझना बात को। एलसीएम किसी नंबर का निकालना है। अब बोला जाए आपसे कि 6 का एलसीएम निकालो, क्या बोला जाए? 6 का एलसीएम निकालो। और आपने क्या किया, समझना बात को थोड़ा बारीकी से बच्चा, कि 6 का एलसीएम निकालने के लिए आपने क्या किया, 2 × 3। ये एलसीएम नहीं है, ये क्या है, प्राइम फैक्टर। क्या है? प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ये एलसीएम नहीं है। कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, एलसीएम हमेशा 2 और मोर देन 2 नंबर का निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है बच्चा, कि एलसीएम हमेशा 2 और मोर देन 2 नंबर्स का निकाल सकते हैं, क्योंकि एक वर्ड है यहाँ पे, वर्ड देखो क्या है, कॉमन। क्या वर्ड है? कॉमन। तो कॉमन हम किस में से ले पाएंगे? 2 और मोर देन 2 चीजें होंगी, 2 और 2 से ज्यादा अगर हमारे पास कंपोनेंट होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनमें से तो हम कॉमन ले सकते हैं। मैंने कहा बच्चों कि आपको कोई चीज कॉमन लेनी है, तो कॉमन क्या होगा, जो सबके पास हो उसे लिया जाए, वही तो कॉमन होगा, अदरवाइज तो कुछ कॉमन नहीं होगा। अब मैं कहूँ 6 में से कॉमन ले लो, तो 6 तो अपने आप में अकेला है ना, अकेले में से क्या कॉमन लेंगे? बात समझ आ रही, क्यों एक नंबर का एलसीएम नहीं होता? क्लियर है बात यहां तक? तो 2 और मोर देन 2 नंबर्स का एलसीएम होता है। वो एलसीएम कैसे निकालते हैं, समझना बात यहां तक की। आगे की क्लासों की बातें अलग हैं, कुछ चीजें ऐसा होता है कि अभी के लिए हम सही मान लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। बट हमारे ये समझ लीजिए, जो 10th क्लास तक का मैथ है, उसके लिए बिल्कुल सही और सटीक बातें हैं। एलसीएम अगर हमें निकालना है, तो 2 नंबर का एलसीएम निकालना है। सपोज करो कि यहां देख लीजिए, 8 और 10 का एलसीएम निकालना है। कितना निकालना है? 8 और 10 का। सबसे पहला काम क्या है हमारा, इसे प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना। किसके रूप में? प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 का डिवाइड गया 4 बचा, 2 का गया 2 बचा। क्लियर है? यहाँ कॉमा करके 10 का करेंगे अपन, 2 का 5। क्लियर? यहाँ से 8 के फैक्टर क्या आए हमारे पास, 2 × 2 × 2, जबकि 10 के फैक्टर क्या आए बच्चा, 2 × 5। क्लियर? इसको अगर पावर के फॉर्म में लिखा तो 2 की पावर 3, और यहाँ क्या आएगा बच्चा, 2 × 5। तो यहाँ से वो नंबर लेते हैं। एलसीएम मतलब क्या है, इधर देखना, इसके आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चा, एलसीएम ऑफ 8 एंड 10, एलसीएम ऑफ 8 एंड 10। तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार लिखा है वही नंबर क्या होता है, उसका एलसीएम होता है, जो सबसे ज्यादा बार लिखा है। यहाँ 2 की पावर कितने बार लिखी है, 3 बार। यहाँ कितने बार है, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 3 लेंगे बच्चा। कितना लेंगे? 2 की पावर 3। और 5 यहाँ है नहीं है, यहाँ कितना है, 5, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 लेंगे। क्लियर? ये कितना आया, 8, और 8 5 जा 40। क्लियर है? और एलसीएम का मतलब क्या है, जो भी नंबर होंगे जिन जिनका हमने एलसीएम लिया है, और वो उन नंबरों से एलसीएम जो आ रहा है वो डिविजिबल होगा। अब ये 40 जो आया है वो 8 से भी डिविजिबल होगा, और ये 10 से भी डिविजिबल होगा। बात क्लियर है बच्चा? ये हमारा क्या प्रोसीजर था एलसीएम निकालने का, किसका बच्चा, एलसीएम निकालने। अगर हमें एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है, सॉरी, एचसीएफ अगर हमें निकालना है 8 और 10 का, तो कितना आएगा, जो वर्ड कॉमन हो दोनों के पास, जो वर्ड दोनों के पास क्या हो बच्चा, कॉमन हो, उसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। जैसे 2 और 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये 2 इसमें है लेकिन यहाँ नहीं है, ये 2 यहाँ है, ये कि यहाँ नहीं है, केवल 2 कॉमन है, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चा, 2। इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चा, 2। समझ आ रही है बात आप लोगों को? उम्मीद करते हैं कि समझ आ रही होंगी। अगर बेटा आप थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे चीजों पे, चीजें समझ आएंगी। आप उम्मीद रखिए कि जो आपको पढ़ा रहे हैं, मेहनत अगर आपके साथ कर रहे हैं, आप भी मेहनत करेंगे, तो चीजें बारी बारीकी से पता भी नहीं लगेगा बच्चों, इतनी आसानी से मैथ खत्म हो जाएगा, और चीजें आएंगी आपको। सबसे जरूरी बात है कि आप कर पाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या क्या निकाल लिया, एलसीएम एंड एचसीएफ। क्लियर है? एलसीएम एचसीएफ के बीच एक रिलेशन है, उसे पढ़ेंगे हम आगे। यहां तक एलसीएम समझ आया, एचसीएफ समझ आया? क्लियर है बच्चों बात? इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। एक एग्जांपल है, एग्जांपल जब छोटे छोटे लेंगे, जब जाके हम बड़ी चीजों पे बढ़ेंगे। इसे नोट डाउन करो बच्चों आप लोग, ठीक है?
हाँ बच्चों, पिछला वाला क्वेश्चन नोट डाउन हो गया होगा। चलो हम नए पे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि एक्सप्रेस द ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये नंबर जो दिया है इसे हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। जो इसके फैक्टर निकालने, प्राइम फैक्टर क्या है इसके, फिर उन फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। आप लोगों को एक बात समझा है बच्चों, कि जितनी बार हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, जितनी बार रीड करेंगे, जब जाके हमें समझ आए, जो बात समझना है उसी को समझो। जैसे सपोज करो बच्चा कि आपको प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा, तो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई में लिखना, ये प्रोडक्ट होता है। प्राइम फैक्टर क्या है, ऐसे फैक्टर उसके जो प्राइम हो, वो प्राइम फैक्टर होंगे, उन्हीं को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो, क्वेश्चन सॉल्व। इतना आसान है बच्चा। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में देखेंगे तो एकदम से कई क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, इतनी बड़ी लैंग्वेज होगी हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उसे टुकड़ों में देखो एक बार। आगे चलते हम, ये एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं बच्चों और अगला आपको करना है। क्लियर है बात? यहाँ देखिएगा, इसके प्राइम फैक्टर हम कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं लेकिन अब और भी कर रहे हैं हम। क्लियर है बात? यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे छोटे नंबर से डिवाइड देना है, प्राइम नंबर से। 2 से डिवाइड गया, कितना बचा यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए कितना बचा, 70। फिर 2 से डिवाइड जा रहा है, यस 35। कितने से डिवाइड जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा। अब जैसे 2 से डिवाइड नहीं गया तो 4 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 2 के किसी भी मल्टीपल से डिवाइड नहीं होगा। अब हम क्या करें बच्चों, तो अब 5 से जा रहा है, 5 से गया, कितनी बार गया, 7 बार। अब ये कितना है, 7। क्या 7 अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है ना, तो हम आगे डिवाइड नहीं देंगे, यहीं रुक जाएंगे। कब तक चलना है हमें, जब तक कि यहाँ ये प्राइम नंबर ना आ जाए। अब इसके आंसर लिखने का फॉर्मेट क्या है बच्चा, कि इसे आगे इधर नीचे जगह नहीं, इधर देखिए आप लोग, 140 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। क्लियर है बच्चों? ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, उस नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। क्लियर है बच्चों बात? यहां तक आप द्वारा से समझिए। इसको लिखने का एक तरीका और है, यहां तक है तो ये थोड़ा सा अधूरा है, अनकंप्लीट है। कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, जैसे ये बार बार लिखा है ना, इस रिपीटेशन को रोकने के लिए पावर लिख देते हैं, तो ये पावर हो गई। ये एक एक बार थे तो एक ही बार लिखे रहे। क्लियर है बच्चों बात यहां तक? ये आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर बच्चों बात? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इसे देखिए आप। अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर बच्चा बात? यहाँ ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम एचसीएफ हमें निकालना है किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को सबसे पहले आप समझो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। क्लियर है बच्चों बात? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पीछे भी बताया है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अब हम क्या सीख रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ को निकालना। यहाँ समझिए, एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं और सेकंड आप कर लेना। क्लियर है? जैसे हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्लियर है बच्चा बात? यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। पहले इसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखो, प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट के रूप में लिखो, प्राइम फैक्टर निकालो। 26 के फैक्टर क्या क्या होंगे बच्चों, 2 से डिवाइड गया, कितना आया, 13। 13 क्या है, अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो इसके आगे ये नहीं होगा। क्लियर बच्चा? इसके बाद 91 के फैक्टर निकालो, कितने से डिवाइड जा रहा है, ये 7 से जा रहा है, कितनी बार, 13 बार। क्लियर है बात यहाँ तक की आपको? ठीक है बच्चा, इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो। 26 को किस फॉर्म में लिखो, 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 को किसके रूप में लिखो बच्चा, 7 मल्टीप्लाई 13। क्लियर है? अब हमें क्या लिखना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल जो कॉमन हो दोनों नंबर के लिए, जो दोनों नंबर के लिए क्या हो, कॉमन हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बताना चाहूँ आपको, एक एग्जांपल और देंगे इसके बाद आपको, आप देखना ध्यान से। यहाँ समझना, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, कितना आएगा एलसीएम, जो सबसे ज्यादा बार लिखा हो, 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7। 13 यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो एक ही बार लिखेंगे। क्लियर है? क्योंकि दोनों जगह एक एक बार है, 7 यहाँ एक बार है, 7 को लिख दिया। तो ये कितना आ गया, 26 मल्टीप्लाई 7,
क्लियर है? ये हमारा क्या आ गया बच्चा? एलसीएम आ गया। क्या आ गया? एलसीएम 26 एंड 91 का। क्लियर बच्चों बात यहाँ तक? ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं एचसीएफ की। किसकी बात करते हैं? एचसीएफ की। एलसीएम को बताने के लिए एक तरीका और है अभी, आप समझना, पहले यहाँ समझ लीजिए। इतना समझ आ गया आप लोगों को? क्लियर है बच्चों बात? यहाँ के बाद हम एचसीएफ पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? एचसीएफ पे। क्लियर बच्चा बात? एचसीएफ निकालते हैं हम किसका? 26 एंड 91 का। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में जो फैक्टर कॉमन हो वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ। वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ। तो इन दोनों में कौन सा कॉमन है बच्चा? 13 कॉमन है। तो एचसीएफ कितना हो गया? 13। बात क्लियर है बच्चों? अब आपके मन में एक डाउट आना चाहिए कि सर अगर ये हमारा दोनों में ये कॉमन ना हुआ कुछ तो क्या होगा? अगर कॉमन ना हुआ कुछ तो क्या होगा? कॉमन ना हुआ कुछ तो होता है बेटा 1। कितना होता है? 1। जब किसी में कोई कॉमन नहीं होता है तो क्या होता है बच्चा? 1 आंसर आएगा उसका एचसीएफ का। क्लियर है बात? यहां तक समझ आ गई होंगी आपको बातें। ये एक क्वेश्चन और है जिसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये आपके लिए क्या है? वर्क है। ठीक है बच्चों? अब आप यहां तक की बातों समझ लीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर बच्चा? आगे चलते हैं। यहां समझना आप लोग आगे। ठीक है? इससे पहले अभी हमने पीछे कितने नंबर के निकाले थे? 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे। अब ये कितने नंबर के हैं? 3 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ हैं। उसमें हमें एक रिलेशन और बताना है। उसमें एक बात और थी बच्चा, एक बात थी क्या इसे जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है ना, उसे वेरीफाई और करना था। उसे क्या करना था बच्चा? वेरीफाई और करना था 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। क्लियर है बात? आप ध्यान दीजिए कि 26 के फैक्टर कितने आए थे? 2 मल्टीप्लाई 13। 91 के फैक्टर कितने आए? 7 मल्टीप्लाई 13। एलसीएम कितना आया? 26 और 91 का बच्चा 182 आया था। क्लियर? एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ आया था इन दोनों नंबर का, इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आया था? 13। तो एक आइडेंटिटी होती है, रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में, रिलेशन होता है। आगे भी बताएं, यहां समझ लीजिए क्वेश्चन पर कि 2 नंबरों का एलसीएम और उन्हीं 2 नंबरों का एचसीएफ, उन्हीं 2 नंबरों का एचसीएफ उन 2 नंबर के इट्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट, उन्हीं 2 नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल में होता है। उन्हीं 2 नंबर के इक्वल में होता है। बात समझ आ रही है बच्चों? यहाँ पे क्लियर है बच्चा आपको? तो उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करते हैं। यहाँ पे या तो ऐसा कर लो, एलएचएस आरएचएस ले लो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, या फिर ऐसा करो एलसीएम रखो। यहाँ पे एलसीएम कितना आया था? किन नंबर का एलसीएम था? यहाँ बात ध्यान देना, एलसीएम था 26 एंड 91 का। कितना था? क्लियर है बात? कितना था अभी रखेंगे। और एचसीएफ, एचसीएफ कितना था? 26 और 91 का, ये रखेंगे। और वो 2 नंबर क्या है? 21 एंड 91। ठीक है? तो इनका ये एलसीएम कितना था? 182। एचसीएफ कितना था? 13। तो ये प्रोडक्ट कितना आएगा? और इधर इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है बच्चा? 2366। और इधर भी इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा? 2366। और ये दोनों बराबर है, तो ये क्या हो गया? हेंस वेरीफाइड। क्या हो गया? हेंस वेरीफाइड। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये तो बराबर आएगा ही जब बराबर का चिन्ह चल रहा है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? एलएचएस और आरएचएस सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इधर का हिस्सा एक तरफ, इधर दिस पार्ट वन साइड, इधर का जो हिस्सा है, जो पार्ट है, उसको एक साइड सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आ जाएगा। फिर इधर वाला जो पार्ट है उसे एक साइड सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक की बात है क्लियर है बच्चों? आप लोगों को समझ आ रही है यहाँ तक बातें? पहले धीरे धीरे हम चलते हैं, रिलेशन को वेरीफाई करना सीखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि एक्चुअल में हमारा लिखने का तरीका क्या है बच्चों। क्लियर है बच्चे बात? यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको हम दोबारा से फिर से जानेंगे कि प्रॉपर इसे कैसे करेंगे। एक तरफ का हिस्सा एक तरफ सॉल्व कर लो, अलग वाला हिस्सा अलग तरफ सॉल्व कर लो। यहाँ तक भी वैसे बातें क्लियर है बच्चों? आप लोगों को क्लियर है? आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
एक बात मैंने बताया था आपको कि एलसीएम और एचसीएफ के बारे में एक चीज और चलाएंगे हम। क्लियर है बच्चों बातें? तो हम एक बात और बताते हैं एलसीएम के बारे में, उस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए। चलो, ये 3 नंबरों का एलसीएम एचसीएफ निकालना है हमें, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। पहले एलसीएम की जो पीछे की बात रह गई थी उसे समझना आप लोग। हमें 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है? 4 और 6 का एलसीएम निकालना है बच्चा। तो 4 का एलसीएम मतलब मैंने क्या बोला था कि एलसीएम निकालने का एक लॉजिक समझो कि है क्या है एलसीएम। तो 4 के मल्टीपल देखो कितने होंगे। 4 के मल्टीपल 4, 8, 12, 16, सॉरी 20, 24, डेट डेट डेस आ गए इनफाइनाइट। ऐसे ही हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 6 के मल्टीपल क्या होंगे, 6, 12, 18, 24, डेट डेट डेस आगे। इस डेट डेस का मतलब क्या है, इनफाइनाइट है आगे। अब यहाँ आप लोग समझिए कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं, क्या ये कॉमन हो रहे हैं? नहीं हो रहे। एलसीएम का मतलब क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसा मल्टीपल लो इसका और इसका, दोनों नंबर्स के ऐसे मल्टीपल लो बच्चों जो दोनों में क्या हो, आप लोगों को जो दोनों में कैसे हो मल्टीपल, कॉमन हो। क्या हो, कॉमन हो। तो ये मल्टीपल देखो आप, सबसे पहले ऐसा कॉमन मल्टीपल जो ऐसा मल्टीपल देखो दोनों में कॉमन हो। यहाँ गए क्या 4 कॉमन है? नहीं। 8 कॉमन है? नहीं। 12, यस 12 दोनों में क्या है बच्चा, कॉमन है। 12 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये 12 मल्टीपल जो है वो क्या है, दोनों में कॉमन है। आपको बात समझ आ रही है बच्चों? दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों नंबरों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि एलसीएम क्यों और कैसे निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है, इनके जो मल्टीपल हैं उनमें लोएस्ट मल्टीपल क्यों लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो मिल गया उसी को तो लेंगे। ऐसे तो फिर इनफाइनाइट हो जाए, 24 भी मिल जाएगा और भी आगे मिल जाएंगे और भी आगे मिल जाएंगे, वो नहीं, सबसे पहले जो मिला उसी को हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं बच्चा। बात क्लियर है बच्चों? उम्मीद करते हैं चीजें समझ आ रही होंगी। आई होप कि आपको इस क्लास से नई चीजें नए तरीके से सीखने को मिलेंगी और हम अपनी मेहनत को और इम्प्रूव करके आगे बढ़ेंगे। चीजें आप देखोगे कि किस तरीके से दिन पे दिन इम्प्रूवमेंट दिखेगा आप लोगों को। क्लियर है? कंटेंट में, क्वालिटी में और लोगों से डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। मेहनत हम इसलिए कर रहे हैं कि बच्चों के लिए कोई हेल्प हो, बच्चों को लगे हाँ टीचर जो हमारे सामने है, जो हमें पढ़ा रहे हैं वो मेहनत कर रहे हैं, हमें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, जिन्हें हम देखेंगे। और आप चैनल को आगे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, हमें भी जोश आएगा, हमें भी मेहनत करना होगी, हमें भी लगेगा कि नहीं हम भी दम से लगे रहेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। क्लियर है बच्चों? आप लोगों के ये सब्सक्राइब लाइक से क्या होता है, चैनल को हमें जोश आता है, हमें लगता है नहीं बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बच्चे क्लास देख रहे हैं, बच्चे अपना समय दे रहे हैं, तो बच्चों के साथ हमें भी मेहनत करनी है, हमें भी मोटिवेट मिलता है, हम भी आगे बढ़ेंगे इस तरीके से। क्लियर है बच्चों? आगे हम देखते हैं इसके आगे समझना बच्चा। पीछे हम एक क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, आप ध्यान दीजिए। ये अभी हमने क्या किया था, 2 नंबरों के एलसीएम एचसीएफ निकाले थे। अब हम क्या निकालेंगे, 3 नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। समझ आ रही बच्चों? अभी हमने क्या किया था, पीछे 2 नंबरों के एलसीएम एंड एचसीएफ को निकाला था। अब हम क्या निकालेंगे, 3 नंबरों के एलसीएम एंड एचसीएफ को निकालेंगे। क्लियर है बच्चों? एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं, एक क्वेश्चन आप करेंगे, नहीं आएंगे तो उन्हें भी कराएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। बस ये है कि वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। क्लियर है बच्चों? ये अभी के लिए आपके लिए होमवर्क है। तो अभी हम 3 नंबर के एलसीएम को देखते हैं। क्लियर बात आपको समझ आ रही है? तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है बच्चा, सबसे पहले इनको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? तो सबसे पहले तो इनको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दो। 2 का डिवाइड गया 6 बचा, फिर 2 का गया कितना बचा 3। क्लियर है? ये जल्दी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आना चाहिए आपको। जैसे ही क्वेश्चन आया एलसीएम एचसीएफ निकालना है, प्राइम फैक्टर सबसे पहला काम, प्राइम फैक्टर बच्चा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 5। क्लियर?
यहाँ के बाद यहाँ आ जाएंगे, इसलिए आपको एलसीएम एचसीएफ बाद में निकालना है, पहले प्राइम फैक्टर की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन दिए उनके प्राइम फैक्टर निकाल निकाल के प्रैक्टिस करना अपनी। क्लियर है बच्चों बात? जिसके बाद हम प्रॉपर क्वेश्चन पे आएंगे, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे। अभी हम केवल वन क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, फर्स्ट को। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे मत देखना, इसे ये होमवर्क में यूज करना आप। क्लियर? यहाँ 3 का डिवाइड किया, कितना गया 7। ये प्राइम नंबर आ जाए वहीं रुक जाना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है, सोचना भी नहीं है। नहीं हम सोचने में लगे अब किससे जाएगा, अब तो 7 से ही जाएगा। क्लियर है बच्चा बात? यहाँ तक समझ आ गई? फिर इनको फैक्टर के, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लो। 12 का क्या आया, यहाँ देखना बच्चा, ये 12 का कितना आया, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 15 का कितना आया बच्चों, 3 मल्टीप्लाई 5, 21 का कितना आया, 3 मल्टीप्लाई 7। क्लियर है? अब हमें क्या लिखना है, यहाँ देखना ध्यान से, एलसीएम एंड एचसीएफ। समझ आ रही है बच्चों बात? एलसीएम किस किस नंबर का, 12, 15 और 21। क्लियर है बच्चा बात? इन तीनों नंबर का क्या लिख रहे हैं हम, एलसीएम लिख रहे हैं। तो कितना आएगा, जो सबसे ज्यादा बार लिखा हो, यहाँ 2 की पावर 2 3, यहाँ क्या लिखा है 3 मल्टीप्लाई 5, यहाँ क्या लिखा है 3 मल्टीप्लाई 7। ये सेम है, द्वारा नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है बच्चा। क्लियर? यहाँ पे 2 सबसे ज्यादा बार कहाँ है, यहाँ है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर सब जगह सेम है, 3 की पावर 1, तो 1 एक ही बार लेंगे। क्लियर है बच्चों बात? फिर मल्टीप्लाई 5 एक ही बार है, और 7 एक ही बार है। क्लियर है बच्चों बात? यहाँ तक समझ आ रही है? ठीक है, नहीं यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो इधर द्वारा से लिख देते हैं बच्चों हम, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। क्लियर है बात? अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम हमारा निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, जैसे इसको सॉल्व करना सीखो, 2 की पावर 2 4, 4 5 जा 20, और 20 को इधर से करेंगे तो कितना आ जाएगा 140। कितना आया टोटल, ये कितना आ जाएगा 402 420। क्लियर है बच्चा बात? यहाँ तक की समझ आ गई आप लोगों को बातें? एलसीएम हो गया जी। अब निकालते हैं हम एचसीएफ। क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस किस का, 12, 15, 21 का। कितना आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें जो कॉमन हो वही अपना क्या होता है, एचसीएफ। 2 की पावर 2 यहाँ है, कहीं 2 कॉमन नहीं है। 3, हाँ 3 सबके पास है। कॉमन मतलब जो सबके पास हो, ऑल सभी के पास जो हो। क्लियर है? 3 सबके पास है, तो एचसीएफ कितना हो गया बच्चा 3। समझ आ रही है बात यहाँ तक? इसे सही से लिख देते हैं हम, 15 था ये। क्लियर है? तो एचसीएफ कितना हो गया 3। अब आप बोलोगे कि भैया इसे भी वेरीफाई करा दो। आप कह सकते हैं कि जैसे हम पिछले क्वेश्चन को वेरीफाई किए थे, इसे भी वेरीफाई करा दो। तो ये वेरिफिकेशन नहीं होता है। जो रिलेशन था दो नंबरों का एलसीएम, ध्यान देना बच्चा, और दो नंबरों का एचसीएफ बराबर हो रहा था वो दो नंबरों के मल्टीप्लाई के। क्लियर है बात? तो ये जो बराबर हो रहा था ये केवल और केवल दो नंबरों पे ही काम करता है। 2 नंबर होंगे, 2 नंबर्स के एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, उनका प्रोडक्ट उन नंबर का मल्टीप्लाई होता है, उनका प्रोडक्ट होता है। बट लेकिन बात को समझो बच्चा, यहाँ पे ये अगर ट्रू फॉल्स में आ जाए, आपसे पूछा जाए कि 3 नंबर्स का एलसीएम और 3 नंबर्स का एचसीएफ बराबर हो उन 3 नंबर्स के, उन्हीं तीनों नंबर के बराबर होता है ना? ऐसा नहीं होता है बच्चा, ऐसा नहीं होता है। 2 नंबर्स के बराबर ये तो सही है, लेकिन ये वाली बात यहां समझना बच्चा, ये वाली बात बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है, ये समझना। 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ उन दो नंबरों को, उन्हीं नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट। बट लेकिन यहाँ पे ये 3 नंबर का प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ये रिलेशन फॉलो नहीं करता है बच्चों। बात क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। ये बातें समझ आ गई होंगी बच्चों। 3 नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालना आया? क्लियर है बच्चा? अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी फॉर्मूले पे आ गया। देखो जो हमने अभी पीछे देखा था रिलेशन एलसीएम और एचसीएफ के बीच,
उसी फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, उस फॉर्मूले को नोट डाउन करना। सबसे पहला काम है कि जैसे ही क्वेश्चन आया हम फॉर्मूले को नोट डाउन कर लें, अपने दिमाग में वो फॉर्मूला आ जाए। क्लियर है? तो वो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था बेटा 2 नंबरों का एलसीएम। बार बार क्यों लिखते हैं पता है आपको? जिससे आपके दिमाग में चीजें बैठे हैं। और 2 नंबरों का एचसीएफ बराबर होता है उन 2 नंबरों के प्रोडक्ट के। बराबर किसके होता है बच्चा? उन 2 नंबरों के प्रोडक्ट के। तो अब हम इसमें वैल्यू पुटअप कर दो। सिंपल बात है, जो हमें दिया है गिवन है उससे हम सॉल्व करेंगे। तो ये 2 नंबरों का एलसीएम एचसीएफ कितना दिया है? एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ दिया है हमें। क्लियर है? तो एलसीएम किस किस नंबर का फाइंड करना है बच्चा? हमें एलसीएम करना है 306 कॉमा मल्टीप्लाई एचसीएफ इन्हीं 2 नंबरों का। क्लियर है बच्चा बात? ये फॉर्मूला काम करता है, ये नंबर सेम रहेंगे, ये नंबर सेम रहेंगे। ये बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं ये अलग नंबर का एलसीएम है, ये अलग नंबर का एचसीएफ है, फिर हम वेरीफाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा बच्चा। बात क्या है कि उन्हीं नंबरों का एलसीएम, उन्हीं नंबरों का एचसीएफ और उन्हीं 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बात क्लियर है? समझ आ रही बच्चा बात? तो उन्हीं 2 नंबरों का प्रोडक्ट देखो इधर। क्लियर है? इसे सॉल्व करना है आपको। ये मल्टीप्लाई वगैरह आप लोग किया करो आगे आगे। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? क्लियर है बात है यहां तक? अब वैल्यू पुटअप कर दो। हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बच्चा? एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम लिखो यहां। क्लियर बच्चों? एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया है हमें? 9, 9 रखो। 306 मल्टीप्लाई 657। एक बात समझना यहां से, अभी बता देते हैं कि यहां लिखा है 5 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 10। तो ये मल्टीप्लाई में है ना 5, तो किस में जाएगा? डिवाइड में। इधर का ये रह जाएगा, इधर किस में जाएगा बच्चा? डिवाइड में। तो ये इससे कट जाएगा। वही कहानी है, यहां समझना ध्यान से कि ये किस में लिखा है? मल्टीप्लाई में, तो किस में जाएगा? डिवाइड में। तो हमारे पास एलसीएम हमें प्राप्त हो जाएगा। एलसीएम हमें रिक्वायर्ड, जो एलसीएम हमें चाहिए था वो हमें मिल जाएगा। क्लियर है बात बच्चा? यहां समझना। क्लियर बच्चा बात? समझ आ रही है आप लोगों को? अब इसे हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमारा ये एलसीएम निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा एलसीएम में? 306 और 657 का एलसीएम निकल के आएगा कितना हमारा? यहां से हम डिवाइड दे लेते हैं, तो डिवाइड दे के कितना आएगा? डिवाइड दे के आएगा बच्चा हमारा कितना? 34। और मल्टीप्लाई में कितना आना है? 657। क्लियर है बात? अब हम इसका मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं। बात समझना बच्चा ध्यान से। इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा? ध्यान दीजिए। मल्टीप्लाई आएगा बेटा 22, आगे कितना आएगा? 338। कुछ नहीं है, आपको ना समझ आए आप पीछे मल्टीप्लाई कर लेना। ये मत सोचा करो कि इतनी जल्दी कैसे होगा, क्या होगा। आप ये समझो कि बारी बारीकी से क्वेश्चन मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है, मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है, मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है। बस जब जाके इंप्रूवमेंट आएगा बच्चों। बात समझ आ रही है? हमें कब तक पढ़ना है? पूरी साल पढ़ना है। कम से कम हमारे पास अभी कोर्स को अच्छे से करने के लिए 6 महीने 6 मंथ तो हैं। उसके बाद हम बोर्ड प्रिपरेशन में पूरी दम लगाएंगे। तो उससे पहले कोर्स को बारी बारीकी से इतने अच्छे से करो, चीजें रहे ना। बस कंसिस्टेंसी मत खोना। लगातार जो चीजें बढ़ती जाए उन्हें बढ़ाते ही जाना, पीछे मत लौटना। ऐसा नहीं है हम वापस मार लिए, बढ़ नहीं पा रहे हैं, आज करा कल नहीं किया, फिर हम भूल गए। ये नहीं चलेगा बच्चा। समझ आ रही बात है? यहां तक आपको समझ आ गया होगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। बाकी अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट के तरीके से हमें बता सकते हैं। हमारी जो गलतियां होंगी हम उन्हें सुधारेंगे, लेकिन आप लोगों को जरूर बढ़ाएंगे। इसके लिए हम पूरी मेहनत से, पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं। क्लियर है बात? समझ आ रही बेटा बात है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप पहले से नोट डाउन करो बच्चा। क्लियर है? आप नोट डाउन करो इसे। चलो ठीक है बच्चों, नोट डाउन हो गया होगा जैसा कि हम कह सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब हम
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां तक नोट डाउन हो गया? आगे समझना बात को। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है लॉजिक और लैंग्वेज पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है बेटा? लॉजिक और लैंग्वेज पे डिपेंड है। समझ आ रही है आपको बातें? लॉजिक है, क्या लॉजिक लग रहा है, क्या लैंग्वेज लिखनी है, थोड़ा सा समझना बात को। पहले क्या है कि पहले हमें ना सवाल करना सीखना है, सवाल हमको आ जाए, उसके बाद हम लैंग्वेज पे काम करेंगे। अब पता लगा हमें सवाल भी सीखना है, लैंग्वेज भी सीखनी है, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया पीपीटी सारी की सारी सब कुछ डिसाइड है, पहले से टाइप है और एक नंबर सब बढ़िया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है। आपको जब आए, आप जब कर पाओ कॉपी पे, आप सॉल्व कर पाए, वो होगा मेरे लिए बढ़िया। ये बढ़िया नहीं होगा। समझ आ रही है आप लोगों को बात? ये तो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग करें वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्लियर बात? तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन यहाँ ये कह रहा है कि 6 की पावर n, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, समझ लीजिए। 6 की पावर n, अगर n की जगह कोई भी वैल्यू रखी जाए, एनी नेचुरल नंबर n, कोई भी नंबर रखा जाए, तो क्या ये 6 की पावर n को सॉल्व करें तो क्या वो 0 डिजिट पर खत्म हो सकता है? उसका यूनिट डिजिट 0 हो सकता है? वो ये कह रहे हैं, पढ़ो क्वेश्चन को। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0, क्या 0 के साथ खत्म हो सकता है? फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। बात समझ आ रही है बच्चों आपको? तो यहां समझो, 6 की पावर 1 रख लो, 2 रख लो, तो पावर से मतलब नहीं है। बात क्या होती है कि 6 के जो फैक्टर होंगे उनसे मतलब है। यहाँ पे क्या मतलब है बच्चा? बात को समझना यहाँ पे है, यहाँ बात को क्लियर समझना आप लोग। बात आसान है। क्या बात कहना चाह रहे हैं यहाँ से कि जब भी 2 और 5 का प्रोडक्ट हो, जब भी 2 और 5 का प्रोडक्ट हो, 2 और 5 का प्रोडक्ट होगा तो उनसे हमारे पास क्या मिलता है? हमें 0 मिलता है। क्या मिलता है? 0। 0 हमें किससे मिलता है? 2 और 5 से। तो 6 में अगर 2 और 5 प्रोडक्ट होंगे, 6 के फैक्टर 2 और 5 होंगे या 2 और 5 के फॉर्म में होंगे तो हमें 0 मिलेगा, अदरवाइज 0 नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया बच्चा? अब हम आगे चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अब कॉन्सेप्ट को आगे बताते हैं आप लोगों को कि ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो थोड़ी सी चीजें इधर उधर हैं, बाकी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चा? तो 6 के फैक्टर करो। सबसे पहले क्या करते हैं? 6 के फैक्टर 2 और 3। 6 के क्या फैक्टर आ रहे हैं बच्चा? 2 और 3। तो यहां लिखेंगे हम 2 और 3 के फैक्टर की पावर n। तो ये 0 पे नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। एनी वैल्यू ऑफ n नॉट पॉसिबल, या नॉट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चा? इसलिए नहीं होगी n की कोई भी वैल्यू, क्योंकि इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। बात आपको समझ आ रही है बच्चों की नहीं आ रही है? क्लियर है? क्योंकि 2 और 5 दोनों होंगे, जब जाके अपना क्या आएगा इसमें? जब जाके अपना आएगा वो 0। क्या आएगा? 0। जब 0 पे खत्म होगा, जब 2 और 5 होगा। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। इसलिए वो बोला है ना कि कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हम लिख देंगे नॉट, कोई भी, एनी नॉट पॉसिबल नंबर ऑफ n के लिए कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। n के लिए कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्लियर? समझ आ गया बच्चा आपको? लॉजिक क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझो आप। ठीक है बच्चा? बात आगे चलते हम लोग, यहां समझते हैं। इस क्वेश्चन में भी बात को समझना। एक्सप्लेन बाय 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड ये दिया है और आर कंपोजिट नंबर। एक क्वेश्चन ये है इसमें और एक क्वेश्चन ये है। बोल रहे हैं ये और ये नंबर क्या कंपोजिट नंबर हैं? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्या ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर हैं? तो इन्हें देखते हैं हम कंपोजिट नंबर है कि नहीं। पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है? पिछली बार भी बताया मैंने, मैं अब भी बता रहे हैं। क्या होता है कि किसी भी नंबर के फैक्टर के फॉर्म में जो लिखा हो, या 1 से डिविजिबल हो, सेल्फ से डिविजिबल हो, और इनके अलावा किसी और से भी डिविजिबल हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चा?
उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। यहाँ समझना 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि 1 से डिविजिबल है, यस, 2 से डिविजिबल है, यस, 3 से, यस, 6 से, यस। हम क्या बोले हैं, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है कि दो नंबरों से 1 से डिविजिबल हो, सेल्फ से डिविजिबल हो, और इनके अलावा किसी और से भी डिविजिबल हो, किसी और से भी डिवाइड हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हम देख लेते हैं क्या ये नंबर कंपोजिट है कि नहीं है। अगर हम इसे सॉल्व करना बैठेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इतना सॉल्व करना पड़ेगा। इन्हें विदाउट सॉल्व के देखना है, विदाउट सॉल्व के लॉजिक के साथ देखना, कॉन्सेप्ट देखना है। तो क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ समझना। यहाँ क्वेश्चन को उतारते हैं हम, पहले को देखना। यहाँ पे 7 × 11 × 13 + 13। यहाँ देखना बेटा, यहाँ मैं एक बात बता दूं आपको, अगर ये 3 × 4 + 3 लिखा है, तो अगर मैं यहाँ से 3 से कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, यहाँ 4 + 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है बात यहाँ तक। तो जैसे ही यहाँ 1 बचेगा तो ये नंबर किस किस से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, यस, क्योंकि 3 का पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरे से डिवाइड होगा। ये नंबर इससे भी डिवाइड होगा, ये क्या आ रहा है 5, इससे भी डिवाइड होगा, यस, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा, जैसे 5 और 3 15 हो रहा है, तो ये नंबर 15 से भी डिवाइड होगा, यस, 1 से भी डिवाइड होगा, यस, और भी नंबरों से डिवाइड हो सकता है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। इतनों से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये नंबर जो है वो, ध्यान देना यहाँ पे, वो नंबर इससे डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उससे भी डिवाइड होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उससे भी डिवाइड होगा। तो ये नंबर क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। बात समझ आ रही बच्चा, ये क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। अब इसको हम अपने क्वेश्चन पे समझते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग कि जैसे ही हम यहाँ से 13 को कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन, जो कॉमन आ रहा है वही ले लो। कॉमन मतलब क्या होता है, जो सबके पास हो, जो सबके पास हो वही हम कॉमन लेंगे। तो 13 कॉमन लेंगे हम, तो अंदर क्या बचेगा, 7 × 11 और प्लस में 1। यहाँ तक की बात समझ आ गई बच्चा। तो ये नंबर 13 से भी डिवाइड होगा, यस, ये नंबर, ये जो ब्रैकेट सॉल्व होके आएगा, कुछ तो नंबर सॉल्व होके आएगा ना, कुछ तो आएगा सॉल्व होके, उससे भी डिवाइड होगा। बात समझ आ रही है। अब ये नंबर 13 से डिवाइड है, इस ब्रैकेट से डिवाइड है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उससे भी डिवाइड होगा। तो ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। यस, गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर, यस, गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। बात क्लियर है बच्चा, बात समझ आ गई यहाँ तक कि नहीं आ गई, क्लियर। सेकंड की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, इसमें ध्यान देना आप लोग। यहां देख रहे होंगे आप, 5 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 5। कॉमन मतलब जो सबके पास हो, कॉमन मतलब जो सबके पास हो। इधर भी 5 है, प्लस करके इधर भी 5 है, तो 5 कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो बचेगा क्या, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1। क्लियर। यहाँ बचेगा क्या, 1। 5 कॉमन चला गया तो क्या बचा, 1। जैसे ही हमने कॉमन लिया तो ऐसा समझ लीजिए उसका डिवाइड हो जाता है। तो इसमें 5 का डिवाइड दिया तो 5 बट गया, इसमें 5 का डिवाइड दिया तो कितना बचा, 1। 5 में 5 का डिवाइड आया, कितना आएगा, 1। क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये जो नंबर है वो 5 से भी डिवाइड जा रहा है, ये जो नंबर है वो इससे भी डिवाइड जा रहा है, और ये जो नंबर है, ये पूरा जो नंबर आएगा सॉल्व होके, प्रोडक्ट इनका उससे भी डिवाइड जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक की। तो ये इस पूरे से डिवाइड जा, इससे डिवाइड जा रहा है, इससे डिवाइड जा रहा है, इसके प्रोडक्ट से डिवाइड जा रहा है, 1 से डिवाइड जा रहा है। तो ये क्या नंबर हुआ बेटा, कंपोजिट नंबर। क्या हुआ, कंपोजिट नंबर। यस, हम लिखेंगे यस, गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। क्या लिखेंगे, कंपोजिट नंबर। बात क्लियर है, कंपोजिट नंबर। क्लियर बच्चों बात, यहां तक की बातें समझ आ गई होंगी आप लोगों को, और भी हम ऐसे ही समझते रहेंगे चीजों को आगे। और आप लोग बस ध्यान दीजिए, ये देखो कि हमें धीरे 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 चीजों को बढ़ाना है, एकदम से नहीं बढ़ेंगी चीजें। आप सोचो कि आज ही सारा मैथ खत्म कर लें हम, और टीचर्स की वीडियो देख के और पूरा 2x की स्पीड पे लगा के, ऐसे नहीं होगा। हम देखें, जितना करें उतने की प्रैक्टिस करें, ये बहुत जरूरी है। अगर हम 20 सवाल करते हैं उससे अच्छा हमने 5 किए, लेकिन 5 हमारे कंप्लीट है, हमारी एफिशिएंसी ज्यादा है, हम ज्यादा भी करेंगे, लेकिन हमारा जितना कंप्लीट है उसको ऐसा रहना चाहिए, अगर इतने में से कोई पूछ ले तो वो हम बता देंगे। क्लियर है बच्चों बात यहाँ तक। चलो अब हम आगे चलते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। बच्चा बात को समझना यहाँ पे, क्लियर है।
इसके आगे और देखेंगे हम। यहां समझ लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक ग्राउंड है, खेल का मैदान है, तो उसमें से आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया है इसे समझना। कुछ बातें तो ऐसी रहती हैं बेटा जो लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा समझाने के लिए बताई गई हैं ओनली। क्लियर है बातें? जैसे समझाने के लिए क्या क्या बताई गई हैं, इसमें बोला गया है कि ये ग्राउंड है। आपको पता है क्वेश्चन समझना बताएं थोड़ा सा लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज पे बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में भी होंगे, थर्ड में भी होंगे। सेकंड में तो नहीं है लेकिन थर्ड में होंगे। थर्ड में बहुत इक्वेशंस आएंगी लैंग्वेज के फॉर्म में, फोर्थ में आएंगी, फिफ्थ में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आए, तो उस लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को थोड़ा फॉर्मेट समझो। क्लियर है बात बच्चा? ठीक है, तो यहाँ आप लोग समझिए कि एक सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट का ग्राउंड है एक। क्लियर है बात? इसमें क्या है, सोनिया टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। यहां से अगर सोनिया दौड़ना स्टार्ट करती है, रनिंग करना स्टार्ट करती है, ड्राइव करना स्टार्ट करती है, तो यहां से 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 80 मिनट। इसे सोनिया को। क्लियर बात? आप समझना, ये बात यहां तक एक फुल स्टॉप लगा, यहां तक एक बात बोली गई थी। क्लियर है बात? फिर यहां तक एक बात बोल के ये कॉमा लगा है, यहां तक से एक बात समझ आ गई हमें। इसके बाद एक बात यहाँ पे बोली गई है, तो ये पैराग्राफ को पहचानो। ये जो फुल स्टॉप लगा है, इतना इतनी बात बोली गई है, उन सब बातों का एक एक मतलब उसको पहचानो तो क्वेश्चन समझ आएगा। आप सोचो इतने पूरे क्वेश्चन को समझ लो, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। कुछ बच्चे तो काफी मेहनत कर रखे हैं पहले से, उनको सारी चीजें एक बार में समझ आती हैं। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप उन्हें जैसे बता रहे हैं इस तरीके से आप आगे बढ़े उनमें। तो वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, उसी सेम राउंड को कवर करने में रवि को कितना टाइम लगता है? 12 मिनट्स। रवि को कितना टाइम लगता है? 12 मिनट। ये एक पॉइंट है, यहां से रवि दौड़ना स्टार्ट करता है तो रवि को कितना टाइम लगता है? 12 मिनट्स। सपोज आप मानकर चलिए कि दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट किए हैं, यही बात बोली गई है। एंड एट द सेम टाइम, एंड एट द सेम टाइम, एक ही समय पे सेम टाइम एंड सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है, और सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, ये भी ध्यान रखना, इधर ही गए हैं दोनों या इधर ही गए हैं दोनों, एक तरफ ही गए हैं दोनों। ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स वाइल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो ये बोल रहे हैं कि इसी जगह वो लौट के कब मिलेंगे वापस से। बात समझ आ रही है? इसके लिए एक एग्जांपल को देखते हैं, उसके बाद हम चीजों को लिखेंगे। यहां समझना बात को कि ये जो राउंड है, अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, समझ आ रही है बात? एक कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, जो इसे 1 घंटे में कवर कर देता है, 1 आवर में कवर कर देता है, जबकि बी कोई ऑब्जेक्ट है वो इसी राउंड को कवर करने में 3 आवर का समय, 3 आवर का टाइम लेता है। कितना टाइम टेक करता है? 3 आवर टाइम टेक करता है। तो ए जो है वो 1 राउंड कंप्लीट कर जाएगा, लेकिन बी जो है वो बीच में कहीं होगा, क्योंकि बी कब आएगा यहाँ पे? जब 3 आवर कंप्लीट हो जाएंगे, तो 1 आवर में तो ये बीच में कहीं होगा, 2 आवर में कहीं नजदीक आया, 3 आवर में यहाँ आ पाएगा ना। लेकिन ए 3 आवर में कहाँ होगा? 1 राउंड कंप्लीट कर दिया होगा, 2 राउंड कंप्लीट कर दिया होगा, 3 राउंड कंप्लीट कर दिया होगा। ए ने 3 राउंड कंप्लीट कर दिए, जबकि बी ने कितना राउंड कंप्लीट किया? 1। क्लियर है बात यहां तक? जैसे आप समझ लीजिए कि ए जो है वो 2 आवर लेता है, या द्वारा से समझिए कि ए जो है वो 2 आवर लेता है, टाइम टेक करता है, और बी जो है वो 3 आवर का टाइम टेक करता है। क्लियर है? तो ए 2 आवर में कितना जाएगा? 1 राउंड कंप्लीट करेगा। यहां समझना ध्यान से, ए जो है वो 2 आवर कंप्लीट करेगा, 2 आवर में ये कंप्लीट कर लेगा राउंड को, और जबकि बी है वो 3 आवर में कंप्लीट करेगा। तो ए के एक 1 राउंड कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 2 आवर। और 2 राउंड कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 4 आवर। और 3 राउंड कंप्लीट करने में कितना लगेगा? 6 आवर। जबकि बी को 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना लगेगा? 3 आवर। 2 राउंड कंप्लीट करने में कितना लगेगा? 6 आवर।
तो आप देख रहे हैं 6 आवर में इसके 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, इसके 6 आवर में कितने हो जाए, 3 राउंड कंप्लीट। कंप्लीट मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहीं वापस हम मिल गए, जहां से स्टार्ट किया था वहीं हम वापस मिल गए। तो यहाँ आ जाएंगे ये, तो ये कितने आवर बाद मिलेंगे, 6 आवर। क्लियर है, 6 आवर बाद यहाँ सेम पॉइंट पर ये मीटिंग होगी, इनकी मीट हो जाएंगे। क्लियर है बात। अब हम प्रॉपर अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और 6 क्या है, 2 और 3 का, 6 क्या है, 2 और 3 का। बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 और 3 का 6 क्या है, एलसीएम। क्या है, एलसीएम। तो अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे राउंड वाले जिनमें देखा जाएगा कब मीटिंग होगी इनकी, कब मीट मिलेंगे, सेम मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कब मिलेंगे, तो ये मिलेंगे इनके एलसीएम पे। कब के 12 एंड 18 का क्या फाइंड करना है बच्चा, एलसीएम। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले लिखो उसके प्राइम फैक्टर। क्या लिखने हैं, प्राइम फैक्टर। ये बात तो हमेशा के लिए याद रखना बच्चा, 18 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। क्लियर। अब इसके प्राइम फैक्टर लिख दो यहाँ पर। 12 के कितने आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 18 के कितने आ रहे हैं बेटा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, एलसीएम आ जाएगा इनका निकल के 12 और 18 का इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 है सबसे ज्यादा, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो ये कितना आ जाएगा, 9 और 9 4 जा 36। क्लियर है बात। तो 36 मिनट्स बाद ये दोनों सेम जगह मीट करेंगे। इनने बोला ना हाउ मेनी मिनट्स, तो हम क्या लिखेंगे, 36 मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे ही करके लैंग्वेज पर कमांड बनानी अपन को। ध्यान देना बच्चा, ये लैंग्वेज मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं आती, मैंने कहां से ली, क्वेश्चन से। क्योंकि मैं इस तरीके से आपको पढ़ाना चाह रहा हूं जिस तरीके से बिल्कुल जैसे आप कमजोर भी है ना फिर भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये लैंग्वेज याद नहीं करनी, यहीं से लिखा था। क्या लिखा था कि हाउ मेनी मिनट्स, तो हमने लिख दिया 36 मिनट्स। बात क्लियर है कि नहीं, समझ आ रही बच्चों बात। चलो इसको आप नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, आगे वाला क्वेश्चन अभी देखते हैं, पहले आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चा, बात समझ आ रही है। चलो कदी बच्चे ये नोट डाउन हो गया। चलो हम इसके आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बात, आगे आते हैं हम लोग। ये बात बीच में लिखने का मतलब क्या था पता है, अभी जो क्वेश्चन हमारा लैंग्वेज वाला था ना, तो यहाँ बताने की कोशिश क्या की जा रही है, बात समझना कि जो क्वेश्चन आपको दिया है सबसे पहले हम उसे क्या करें, केयरफुली रीड कर रहे हैं। केयरफुली क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। अगर हम उसे ढंग से रीड नहीं करेंगे, हमें मालूम नहीं होगा क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, गिवन क्या है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, गिवन से लेकर के फाइंड तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है, फाइंड तक। कि हमें क्या निकालना था वो निकालना है, और गिवन हमें दिया क्या क्या है, फिर उसके बीच का रास्ता क्या तय करना है वो हमें प्रैक्टिस से आएगा। समझ आ रही बात की नहीं, दिया क्या है सबसे पहले हमें वो ढंग से लिखना है, क्या दिया है, निकालना क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए कि हमें हमारी मंजिल क्या है, हमें पहुंचना कहाँ है, कौन सी चीज हमें फाइंड करनी है। क्लियर है बात। उसके बाद बीच का जो रास्ता है वो हम तय करेंगे। क्लियर है बच्चा बात। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा बात, चलो बच्चा हम आगे चलते हैं, या इससे आगे चलते हैं। ठीक, इसके आगे ये वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। ये भी हो गया है बच्चा, ये बता दी बात। यहाँ क्या है, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। ये बात थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ दोबारा से देख लीजिए आप। रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। क्लियर है, LCM और HCF के बीच में क्या बताना है, रिलेशन।
जो पहले भी बता दिया है, 2 बार बता दिया, क्वेश्चन भी हो गया, वो अब फिर से बता रहे हैं इसे, जिससे आपके दिमाग में रिकॉल हो जाए चीजें। समझिए, 2 नंबर्स का HCF, 2 मल्टीप्लाई 2 नंबरों का LCM, और उन्हीं 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये बात क्लियर है बच्चों? बात है, समझ आ रही है बात? इसको लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर द इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर, इट्स नंबर या दीज नंबर, जो नंबर दिए हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। बात क्लियर है यहाँ तक बच्चा? बात समझ आ रही है? चलो हम आगे चलते हैं इसके, ठीक है। अब कुछ हमें ना नंबर्स की जानकारी चाहिए, नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे चैप्टर में आगे, तो नंबर हमें मालूम होना चाहिए, इरेशनल क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, नेचुरल, इवन, ऑड, जो हम पुरानी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन हम यहाँ दोबारा से उन्हें रिकॉल कर रहे हैं, थोड़ा सा फास्टली रिकॉल करेंगे। अगर चीजें आपको ना आए तो आप वीडियो रोक करके वहां दोबारा से देख सकते हैं। क्लियर है बच्चा बात? तो सबसे पहले बात करते हैं कि रियल नंबर, थोड़े से हम अपने लॉजिक से चलेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें करना पड़ती हैं। रियल नंबर, ये दूर दूर लिखा जाएगा, ये रियल नंबर, रियल नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं, जो भी कोई भी नंबर है, ये डेसिमल वाला नंबर, अपॉन वाला नंबर, जितने भी नंबर होते हैं, अंडर रूट वाला नंबर, ये सभी नंबर का कलेक्शन क्या होता है? रियल नंबर। कौन से होते हैं? रियल। तो आप बोले भैया ये रियल ही है तो हमें रियल क्यों पढ़ने पड़े? नॉट रियल क्या होता है? नॉट रियल नंबर होता है, इन्हें इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। इमेजिनरी वर्ड हमारे बुक में नहीं है, नॉट रियल है। नॉट रियल वर्ड क्या है? 4th चैप्टर में भी यूज होगा बच्चा ये वाली बात। तो नॉट रियल नंबर क्या होता है? जो अंडर रूट के अंदर माइनस का हो, अंडर रूट के अंदर कैसा हो? माइनस का हो। क्योंकि अंडर रूट के अंदर कोई नंबर होता है, जैसे 4 है तो हम क्या बोलते हैं? 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो इसकी वैल्यू पूरे की क्या आ जाएगी? 2। क्लियर है बात? लेकिन ये -4 किसका स्क्वायर है? किसी का पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप बोलोगे 2 का स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर 4, भैया तो फिर ये -2 का स्क्वायर होगा कितने का बच्चा? -2 का स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर तो -2 मल्टीप्लाई -2, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गए, और 2 2 या 4, तो ये भी प्लस का है, इसका भी प्लस का 4 आ रहा है, इसका भी प्लस का 4 आ रहा है। फिर -4 किसका स्क्वायर होता है? बेटा -4 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसीलिए इन नंबरों को हम क्या बोलते हैं? नॉट रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर समझ आ गए? जितने भी नंबर हैं जो हमें पढ़ने हैं कोर्स में, अपने में क्लास में जितने भी हैं, वो सारे रियल नंबर हैं। और नॉट रियल नंबर कौन से? अंडर रूट के अंदर जो माइनस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर है बच्चा? यहाँ तक की समझ आ रही है बातें यहाँ तक? ठीक है बच्चों, बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब रियल नंबर में भी कुछ कुछ बातें निकली अलग अलग, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को आगे भी बताएंगे, यहाँ भी बता देते हैं एक बार। रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में। P अपॉन Q मतलब 2 मंजिला नंबर होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर कोई नंबर लिखा होगा, नीचे कोई नंबर लिखा होगा, ये दोनों नंबर क्या होंगे? P अपॉन Q। यहाँ पे P एंड Q क्या होंगे? ये बात ध्यान से समझना, अंडर रूट वाले क्वेश्चन को प्रूव करने में लिखी जाएगी। P एंड Q आर एनी इंटीजर नंबर। P और Q क्या होंगे? इंटीजर नंबर। P और Q क्या होंगे? इंटीजर नंबर। फ्रैक्शन में क्या होते हैं? नेचुरल नंबर या होल नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं? इंटीजर नंबर। एक इंपोर्टेंट बात, ये तो इंटीजर नंबर हो जाएंगे, इंटीजर्स कह दो या इंटीजर नंबर कह दो, इंटीजर नंबर। लेकिन बात ध्यान रखना, Q नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो वो कौन से होते हैं? रैशनल नंबर। कौन से होते हैं बच्चा? रैशनल नंबर। समझ आ रही है बात आपको? अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में, जो नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किए जा सके, इस फॉर्म में ना लिखे जा सके,
उन्हें क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर, जैसे कि अंडर रूट वाले नंबर। पाई भी एक क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर मतलब होता है जो डेसिमल के बाद चलता ही जाए, डेसिमल के बाद चलता ही जाए, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखो टर्मिनेटिंग वर्ड क्या होता है, 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, जो नंबर डेसिमल के बाद जाए और रुक जाए, ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर। तो इसे तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे पॉइंट हटाया 0 0 0 जे अपॉन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया। लेकिन आप बोलो भैया इसे कैसे लिखेंगे, हाँ इसे भी लिखा जा सकता है, ये बार बार रिपीट होता है तो ये इस पे बार लगा देते, ये भी लिख जाता है। लेकिन अगर ये नंबर यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, चलता भी जा रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, चलता भी जा रहा है, तो ये नॉट टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। तो इसे मैं ऐसे कर दूंगा, यहाँ 1 आ जाएगा और 0 0 0। अब कितने जीरो लगाए, ये तो अनंत बार है, तो अनंत तक तो जा नहीं सकते हम, इसलिए इस नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये सारे नंबर क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। बात समझ आ रही है बच्चा, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिखे जा सके, या हम कह सकते हैं कि जो नॉट टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग होते हैं, उन नंबरों को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। क्लियर। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 से लेके 1 2 3 4, काउंटिंग नंबर जिन्हें कहते हैं, या इनफाइनाइट तक, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो नंबर होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर होते हैं। बात समझ आ रही है। होल नंबर क्या होते हैं, इनमें होल काउंट हो जाता है, जीरो काउंट हो जाता है, 0 1 2 3, मतलब वो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर सभी होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। या हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर में अगर जीरो इंक्लूड हो जाए, नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चा, होल नंबर कहते हैं। बात क्लियर है। इसके आगे चलते हैं बच्चों, बातें आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ आपको समझ आ रहे होंगे। अब इंटीजर नंबर की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, ये जो वर्ड लिखा है इंटीजर नंबर, तो इंटीजर की बात कर लेते हैं कि इंटीजर नंबर कौन से होते हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंटीजर नंबर हमारे होते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से लेके कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक जो नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर नंबर। निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, सारे माइनस वाले। निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं बेटा, सारे की सारे जो माइनस वाले उन्हें हम क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जितने भी प्लस के नंबर हैं, इंटीजर नंबर, वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होता है, जो नंबर पॉजिटिव ना हो, जो नंबर पॉजिटिव ना हो, मतलब ये क्या लिखा है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव वालों को छोड़ दो, जो सारे नॉन पॉजिटिव मतलब निगेटिव, लेकिन नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव को छोड़ दो तो जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। ये वर्ड लिखा क्यों, ये वर्ड इसलिए लिखा कि नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव को छोड़ दो तो जीरो इधर इंक्लूड हो जाएगा। तो जैसे नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव वाले नहीं, तो 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, तो इन्हें क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर। क्या इसे होल नंबर भी कह सकते हैं। बात समझ आ रही है बच्चों, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव का मतलब थोड़ा सा समझ आ रहा है, कुछ नहीं, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव वालों को छोड़ना है, नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वालों को भी छोड़ना है। क्लियर। तो ये इंटीजर्स नंबर हो गए। इंटीजर नंबर के आगे बढ़ते हैं हम। रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर, जो हम पीछे देख के आए थे, अभी पीछे हमने देखा था रैशनल नंबर हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है ए नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, p अपॉन q या p डिवाइड q, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। जैसे ही हम किसी भी वेरिएबल को कभी भी लिखेंगे, हमेशा कभी भी वेरिएबल को लिखेंगे, तो ये बात अनकंप्लीट है। इसके तुरंत बाद हमें बताना पड़ेगा, अगर ये किसी फॉर्मूला के रूप में लिखा है या किसी फॉर्मेट के रूप में लिखा है, किसी को माना है, तो इसके तुरंत बाद मुझे बताना होगा बेटा कि वेयर, यहाँ पी एंड क्यू है, क्या क्या है बेटा, पी एंड क्यू है, क्या क्या है, तो पी एंड क्यू क्या है बेटा, आर इंटीजर्स, इंटीजर नंबर, क्या है, इंटीजर नंबर। और यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये समझ आ गया बच्चा, रैशनल नंबर की डेफिनेशन समझ आ गई आपको।
रैशनल नंबर की डेफिनेशन समझ आ गई? क्लियर है बच्चों बात? नोट डाउन कर लो इसको। क्लियर? इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन, जो अभी पीछे बताया था, इसी पे आगे आ रहे हैं हम। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ थोड़ा सा चल नहीं रहा है अभी, ध्यान देना, अब चलेगा। क्लियर है बच्चा बात? डेसिमल नंबर जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं ना, ये क्या होते हैं? डेसिमल एक्सप्रेशन, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब होता है किसी नंबर का फैलाव, उसे एक्सपेंड करना। क्लियर है? जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? जो डेसिमल के बाद जाए और कहीं ना कहीं रुक जाए, तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग टू टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। यहाँ बैठ लिख सकते हैं हम नॉट रिपीटिंग, क्या लिख सकते हैं? नॉट रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग। क्लियर है? नॉट टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। तो ये नंबर कौन से होते हैं कि नॉट टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद रुक भी नहीं रहे हैं, लेकिन रिपीट हो रहे हैं। लेकिन क्या हो रहे हैं? रिपीट। देखो आपको दिख रहा होगा, डेड डैश का मतलब ये नंबर आगे भी गए हैं, तो ये 6 7 जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा। बात समझ आ रही है? तो ये क्या है? नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और ये कौन से हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। तो ये कौन से हैं? नॉट टर्मिनेटिंग है, और ये आगे चलते भी जा रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या है? नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। तो ये वाले नंबर जो होते हैं, ये हम रैशनल नंबर इन्हें नहीं बोलते हैं, बट इन्हें रैशनल नंबर बोलते हैं। इन्हें रैशनल नंबर बोलते हैं। इन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इनको भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर है बच्चा बात? यहां तक समझ आ रही है? ठीक है बात है? आगे चलते हैं बच्चा। ये है अपना एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, पीछे भी हम देख चुके हैं, यहां समझ लीजिए। जैसे हमारी जो पाई है, जो पाई है वो हमारी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है बच्चा? इरेशनल नंबर है पाई। क्लियर है बच्चे बात है? पाई हमारी इरेशनल नंबर है। अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी, ये लिखा है कि इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट, देन m इज इरेशनल। नॉट परफेक्ट स्क्वायर है परफेक्ट क्यूब, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी? वो अपनी इरेशनल नंबर होगी। या हम कह सकते हैं कि अंडर रूट से बाहर ना निकले, अंडर रूट हो या क्यूब रूट हो, उससे बाहर ना निकले, मतलब वो किसी का स्क्वायर ना हो, तो वो क्या है? उसे हम क्या कहते हैं बच्चा? उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे 7 है, 23 है, ये सब अपने क्या है बेटा? इरेशनल नंबर। यहाँ एक बात और बताइए, ये एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। यहाँ क्या बता रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। ऐसे क्यूब रूट लगाओ किसी का, और ये नंबर ऑफ 20, अगर ये इससे बाहर नहीं आ रहा है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। बात क्लियर है बच्चा? यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं आप लोगों को? ठीक है बेटा, हम आगे चलते हैं इसके। ठीक बच्चा, ये अपने इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट हैं, बातें बताई गई। जैसे हमने अभी पीछे क्या देखा? रैशनल, इरेशनल नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के रूप में समझा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में समझा। जो नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा वो क्या होगा? रैशनल नंबर। जो नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं रिटर्न होगा, नहीं लिख पाएंगे, वो हमारा क्या होगा? इरेशनल नंबर। जब भी एक रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड किया जाए, तो वो हमेशा इरेशनल नंबर ही हमें प्राप्त होगा। कैसे? 3 प्लस अंडर रूट 2, तो इसका सम हमें यही प्राप्त होगा, 3 प्लस रूट 2। कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर है? वो इरेशनल का इरेशनल ही होगा। जबकि डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, वो भी इरेशनल होगा। अगर इनको माइनस किया जाए तो भी वो क्या होगा? इरेशनल नंबर ही होगा। बात क्लियर है? समझ आ रही है बातें यहां तक? क्लियर बच्चा? प्रोडक्ट ऑफ ए इरेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। अगर एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट किया जाए, वो भी इरेशनल होगा। जैसे कि 4 का मल्टीप्लाई रूट 5 में करें, तो वो यही आएगा 4 रूट 5। क्लियर है? लेकिन रैशनल का
इरेशनल का इरेशनल के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो हो सकता है कि रेशनल आ जाए, हो सकता है कि इरेशनल आ जाए। कैसे? √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो आ जाए। ये दोनों इरेशनल नंबर है, सेम है, तो ये 3 आ जाए, ये तो रेशनल हो गया। ये इरेशनल थे लेकिन ये रेशनल हो गया। लेकिन इसी की जगह मैं √2 और √3 का मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाए? √6। ये इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पर डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बट ये 3 बातें जरूरी थी, तो ये 3 बातें यहाँ समझ लो। क्लियर है बातें यहाँ तक? ठीक है बच्चा, बातें समझ आ रही होंगी आप लोगों को? क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं इसके भी। ये चीजें थोड़ी सी जल्दी जल्दी इसलिए बता दी कि पुरानी क्लासेस की हैं और आगे आने वाली क्लासेस में यूज होंगी। क्लियर है बच्चों? बातें समझ आ रही हैं आप लोगों को? अब हम इससे आगे चलते हैं। बोला गया है विच ऑफ दीज इज रैशनल नंबर। जो अभी कॉन्सेप्ट बताया था पीछे उसी पे बेस्ड है कि अगर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर क्या है? इरेशनल। ये नंबर कौन सा है? इरेशनल। ये क्या है? रैशनल। रैशनल इरेशनल का प्रोडक्ट क्या आता है? इरेशनल। अभी बताया था कि नहीं? इरेशनल नंबर आता है ये। समझ आ रही है बातें यहाँ तक? क्लियर है बातें? समझ आ रही है बच्चा बातें यहाँ तक? ठीक है, तो इससे आगे हम चलते हैं आप लोगों के। आप लोग और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये कौन सा आ जाए। फिर इनमें से रैशनल कौन सा है? तो रैशनल नंबर है अपना ये वाला। कौन सा है बच्चा? ये नंबर अपना रैशनल है। इसे इधर लिख के दिखा देते हैं, 0.3466। ये रैशनल है। क्यों रैशनल है बच्चा ये नंबर? ये रैशनल नंबर है क्योंकि यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो ये यहाँ पे 000, ये 4 डिजिट है तो 4 बार 0 आया, तो ये P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे। तो ये क्या आएगा हमारा? इरेशनल नंबर की जगह ये रैशनल नंबर आएगा। क्या आएगा? ये रैशनल। बाकी सारे नंबर इरेशनल है। बाकी सारे नंबर क्या है बच्चा? इरेशनल है। बाकी सारे नंबर क्या है? इरेशनल है। ये P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन ये वाला नंबर एक ऐसा है जिसे हम P/Q के फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा। समझ आ रही है बातें यहाँ तक? क्लियर है बेटा बातें? आगे देखते हैं इसके। आगे कंप्लीट है क्लास, आप लोग ध्यान दीजिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे। थैंक यू बच्चों। आई होप कि क्लास आप लोगों को समझ आई होगी और उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों से कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। आप विश्वास रखें मेरी मेहनत पे, लगन पे। आपको देखने को मिलेगा कि दिन और दिन चीजें इम्प्रूव होंगी। समझ आ रही है? हम आपके साथ बिल्कुल जुड़े रहेंगे। आप लोग कमेंट के जरिए हमें बताइए क्लास में क्या कमी है, आप लोगों को कौन सी क्लास ज़्यादा पसंद है, क्या और समझना है आपको। उनकी भी हम क्लासेस रिकॉर्ड करेंगे और आपके लिए जो हेल्पफुल होगा हमारी तरफ से उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर है बच्चों? आज के लिए धन्यवाद। बाकी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्लियर बच्चों? थैंक यू।